मानव नेत्र का ये पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। और देखो कितना अच्छा मैंने पीडीएफ बना रखा है, आप एक बार वीडियो को देख लो फिर पढ़ाई करो। देखो हर चीजों के लिए मैंने डायग्राम लिया है, हर चीज के लिए, चाहे कोई भी टॉपिक है मानव नेत्र का ना, उसका मैंने डायग्राम लिया है, उसको समझाने की कोशिश की है, विधिवत समझाने की कोशिश की है। मैं पूरे विश्वास साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप ये कुछ देर का ये वीडियो देख लेते हो ना, तो मानव नेत्र ह्यूमन आई पूरे जीवन कभी नहीं भूलोगी। इसको चैनल ज्वाइन करके फिर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने में इसको 2 रुपए लगे, प्रिंट करवा लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। और इतना सरल भाषा में लिखवाया है ना, इतना सरल भाषा में, देखो मतलब कि आप सोच नहीं सकते हो कि इतनी सरल भाषा में है कि तुम्हें याद ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रीडिंग भी कर लोगे ना, तुम्हें ये चीजें याद हो जाएंगी, है ना। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चैनल का नाम देख लो, एमपीसी नाम है, मृत्युंजय पाल क्लास, राइट। तो बढ़िया से देखो, समझो, कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताना, कमेंट करना। और किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो भी शेयर करना। मैं तुम्हें हर टॉपिक पर इतना सरल तरीके से नोट्स बना कर लाऊंगा और इतना अच्छा विधिवत एक्सप्लेन करूंगा ना, चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मानव नेत्र क्या होता है? देखो ये हमारी आंखें दिख रही है तुम्हें, इसमें आपको सफेद सफेद चीज दिख रही है, काली काली चीज दिख रही है ना, ये सब चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो ये सफेद वाला हिस्सा और ये काला वाला हिस्सा सब तुम्हें विधिवत समझा दूंगा, चिंता मत करो क्या होता है। तो हमारा जो आंख होता है ना, उसको एक कैमरे की तरह समझना है। कैसे समझना है? कैमरा। और हमारी आंख की जो पूरी गोलाई है, जैसे ये हमारी पूरी आंख दिख रही है, पूरी पूरी ये आंख केवल बाहर दिख रहा है, इसके अंदर वाला भाग तुम्हें ये वाला दिखाता हूँ। देखो यहाँ देखो, यहाँ ये पूरा पूरा, ये जो तुम्हें यहाँ का गोल गोल इसे देखना, पूरा पूरा इसे नेत्र गोलक कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। क्योंकि हमारा जो गेंद, हमारी जो आंख है ना, वो एक गेंद की तरह है, बॉल की तरह है, इसलिए हम इसे आई बॉल कहते हैं। बहुत अच्छा नोट्स है यार, एक बार पढ़ोगे ना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। एक बात याद रखना, हमारी आंख का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। व्यास का मतलब समझते हो? देखो जैसे मान लो हमने एक वृत्त बना दिया, ये हमारा सर्कल है, तो अगर इसके सेंटर से मैं एक रेखा खींचूंगा इसकी परिधि को मिलाने वाला, तो इसे बोलेंगे त्रिज्या। लेकिन अगर मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ दूं, तो इसे बोलेंगे व्यास। तो हमारी आंखों का जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। याद रखना, एक समान आकार होता है, गोलाकार होता है। अब हमारे आंख के ना दो भाग होते हैं, नेत्र का एक बाहरी भाग होता है, एक अंदर की ओर भाग होता है। तो अंदर वाला भाग मैं भी दिखाऊंगा जब इसके आंतरिक संरचना बनाएंगे। ये देखो नेत्र का आंतरिक भाग है, तो जब नेत्र का आंतरिक भाग पढ़ेंगे तो ये हिस्सा हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें देखो सब बता दे रहा हूँ, शुरू में सब बता दे रहा हूँ कि मेरे भाई किधर को जाना है, हमें कहाँ जाना है, क्या एग्जाम में पूछेगा, कितना पूछेगा, कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ कम फोकस करना है, कहाँ काम चला लेना है, कहाँ पर दिमाग लगाना है, सब बताऊंगा। बस ऐसे टिके रहो। तो सबसे पहले हम बात करें नेत्र के बाहरी भाग की। नेत्र के बाहरी भाग की, तो नेत्र का बाहरी भाग जो होता है, सबसे पहला जो तुम्हें सफेद सफेद दिखता है, लिखा है कि वो सफेद टाइप होता है, स्क्लेरा कहते हैं। या हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, सफेद होता है और कठोर हिस्सा होता है। यही हमारे आंख को क्या करता है? चोट से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये दिख रहा है, देखो ये स्क्लेरा है, देखो यहाँ पर ये स्क्लेरा है ना, ये तुम्हें सफेद सफेद हिस्सा दिख रहा है, इसको स्क्लेरा कहते हैं। कार्निया क्या होती है? कार्निया क्या होती है? देखो हमारी आंख के सामने आपने देखा होगा कि ये जो काला काला तुम्हें एरिया दिख रहा है ना, काला काला, इस काले के ऊपर देखोगे तो तुम्हें एक हल्की सी पतली सी पन्नी टाइप की दिखेगी। या तुमने कभी बाजीगर फिल्म देखी होगी, तो बाजीगर में जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान नोटिस किया होगा वो अपनी आंखों पर ना एक परत लगा लेता है, झिल्ली लगाता था। या कभी तुम शहर के निवासी हो या कभी लड़कों को देखो तो अपनी आंखों का रंग बदलने के लिए परत लगा लेते हैं। जो झिल्ली होती है ना, हालांकि उस परत का जो रंग होता है, लेकिन जो झिल्ली दिखती है हमारी नेचुरल जो झिल्ली होती है, सफेद मतलब पनियाही रंग की जो झिल्ली होती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। और ये जो कॉर्निया होता है ना, इसका मुख्य कार्य पता है क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है आने वाली जो प्रकाश है, जो भी प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश को मोड़ना। उस प्रकाश क्या करना? मोड़ना। हमारी आंखों में जो प्रकाश है, सबसे पहले कोई पूछेगा कि किससे होकर गुजरती है, तुम्हारी आंखों में सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है। कॉर्निया पर, कॉर्निया पड़ता है। और इसी कॉर्निया से सबसे पहले प्रकाश एंटर करती है, फिर हमारी आंखों में जाती है। और ये देखो कॉर्निया का, ये कॉर्निया दिख रहा है, इसे क्लियर लेंस भी कहते हैं। यहीं से हमारा प्रकाश पहली बार मुड़ता है और यहीं से प्रवेश करता है। तो प्रकाश को, इसका मुख्य कार्य प्रकाश को मोड़ने का। परितारिका किसे कहते हैं? देखो परितारिका क्या होती है, तो परितारिका को अंग्रेजी में कहते हैं आइरिस। और आइरिस क्या होता है? ये एक पर्दा होता है जो काला हो सकता है, भूरा हो सकता है, नीला भी हो सकता है। आपने ऐसा देखा होगा, कुछ लोगों की आंखें काली होती है, ज्यादातर लोगों की काली होती है, कुछ की भूरी टाइप की होती है और कुछ की नीली होती है। तो ये जो काली नीली भूरी आंखें ना, उसका कोई और कारण नहीं है, सिर्फ आइरिस है।
आइरिस के सिवा वो कोई कारण नहीं है। और ये देखो जैसे यहाँ पर इसकी आंख कैसे नीली टाइप की दिख रही है, तो ये जो नीला नीला भाग तुम्हें दिख रहा है रेसे टाइप दिख रहा है ना, मैं जहां बना रहा हूँ, इससे हम कहते हैं आइरिस। और इसके अंदर तुम ये काला काला नीला नीला गोला देख रहे हो, इसे कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। और ये जो हमारा आइरिस होता है ना, ये आइरिस जो होता है, ये आइरिस हमारे पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली हमारी जो होती है ना, कभी छोटी कभी बड़ी होती है। छोटी बड़ी कब होती है, अभी देखो समझाता हूँ। हमारी आंख, हमारी जो पुतली होती है, कभी छोटी बड़ी कब होती है, देखो जैसे तुम अंधेरे कमरे में गए, अब जैसे तुम अंधेरे कमरे में गए, तुम्हारी आंख की जो पुतली होगी बड़ी हो जाएगी। अब बड़ी क्यों हो जाएगी? ताकि आंखों में ज्यादा ज्यादा प्रकाश जा सके और तुम्हें वहां पर सब चीज क्लियर दिखाई दे। आप कभी किसी अंधेरे कमरे में गए होगे तो नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर बाद तुम्हें उस कमरे का हर हिस्सा दिखाई देने लगता है, लेकिन आप जब प्रवेश करते हो तो नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब आप कमरे में थोड़ी देर ठहरते हो, 1 मिनट 2 मिनट, तो आप देखते हो कि उस कमरे के अंदर हर चीज क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है कि हमारी आंखों की जो पुतली है उस समय फैल गई होती है, चौड़ी हो चुकी होती है। लेकिन वहीं पर जब आप अत्यधिक उजाले में जाते हो, जब आप अत्यधिक उजाले में जाते हो तो वहां पर आप एक चीज नोटिस करते हो कि तुम्हारी आंखों चकाचौंध हो जाती हैं। एग्जाम्पल समझो, मान लेते हैं कि रात का अंधेरा है, आप सड़क पर गुजर रहे हो, तुम्हारी आंखों पर किसी ने टॉर्च मारा, या एक बहुत एक गाड़ी आ रही है जिसमें हेलोजन लगा है, तो सफेद लाइट लगी है, तुम्हारी आंखों मारेगा, तो आप नोटिस करते हो तुम आंखों पर, ये तो अपनी आंखों पर अपना हाथ लगा लेते हो, ये तुम्हारी आंखें चकाचौंध करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि रोशनी बहुत तेज आ रही है, उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी आंखें की जो पुतली है अभी फैली हुई है, वो अंदर ज्यादा जाने देती है। अगर पुतली ज्यादा चौड़ी रहेगी, तुम्हारी आंखों में प्रकाश ज्यादा जाएगा तो आंखें तुम्हारी जलने लगेंगी। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि आंखें तुम्हारी एकदम पतली हो जाती है, मतलब आंखें नहीं पतली होती हैं, जो तुम्हारी पुतली होती है वो छोटी हो जाती है, जिससे प्रकाश कम जाए और तुम्हें चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और जो हमारी पुतली होती है वो प्रकाश की सही मात्रा को नियंत्रित करती है, मैंने बता दी ये चीज। और ये देखो, ये जो मैंने काला काला घेरा बना रखा है ना, ये सॉरी लाल लाल घेरा, इसे हम पुतली कहते हैं। देखो पुतली बना भी है। अब आंख के अंदर वाले भाग की बात करते हैं, आंख के अंदर वाले भाग की बात करते हैं। तो एक आंख के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, इसके पहले तुमने पढ़ा था, मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था इसके बारे में, कार्निया के बारे में। कार्निया प्रकाश की किरणों को मोड़ने का कार्य करता है, यानी उससे, जैसे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, समझने की कोशिश करना, मान लो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो जैसे मान लो ये कार्निया है, तो हमारी प्रकाश किरण हल्का सा झुका देगा, ये ऐसे झुका देगा, ये ऐसे झुका देगा। और यहाँ पर लगा रहता है लेंस, अभी जिस लेंस में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश को मोड़ने का कार्य दो भाग करते हैं, एक कार्निया करता है जिसे हम कॉर्निया भी कहते हैं, और दूसरा हमारा आई लेंस भी करता है जो कि उत्तल लेंस का बना होता है। तुलना करके पढ़ाई करो ना यार, देखो पढ़ाई जब करो अच्छे से करो, विधिवत पढ़ाई करो, एक बार पढ़ो लाइफ टाइम के लिए, उस चीज को दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब देखो लेंस की बात करें तो हमारा जो लेंस है ना, ऐसा नहीं है कि हमारा जो लेंस होता है वो कांच का बना होता है, कांच का नहीं होता है, ठीक है। वो बस इतना समझो, लेंस होता है वो जेली टाइप का होता है, थोड़ा पारदर्शी पदार्थ होता है, लचीला होता है, और उसका जो व्यवहार लेंस के जैसे होता है, और किस लेंस के जैसे? उत्तल लेंस की तरह। और ये भी क्या करता है, प्रकाश को मोड़ने का कार्य करता है, जिससे कि जो हमारा प्रकाश है वो सीधे यहाँ से निकलकर सीधे रेटिना पर पड़े। अब रेटिना जो ये तुम्हें दिख रहा है, ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, इसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर अगर प्रकाश किरणें मिलेंगी तो हमें वस्तु स्पष्ट और स्वच्छ दिखाई देगी, जैसी वस्तु है वैसी तुम्हें दिखाई देगी। ये हमारा लेंस, देखो ये हमारा लेंस दिख रहा है, मैंने लेंस दिखा दिया, ये लेंस है हमारा। अब सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, इसको समझो। सिलेरी मसल, इसे हम पक्षमाप पेशियां भी कहते हैं, पक्षमाप पेशियां कहते हैं हिंदी में। सिलेरी मसल्स ये होती है, जैसे ये लेंस दिख रहा है तुम्हें, ये लेंस, इस लेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अगल बगल देखो, कुछ रेसे टाइप की रेखा निकलती है, जहां मैं ये सफेद रंग से बना रहा हूँ, इसे हम कहते हैं पक्षमापी पेशियां, या इंग्लिश में कहते हैं सिलेरी मसल्स कहते हैं। और इनका मुख्य कार्य पता है क्या होता है, ये जो हमारा लेंस है ना, इनका मुख्य कार्य होता है हमारे लेंस को पकड़ के रखना। जो हमारा लेंस, अगर ये पकड़ के नहीं रखेंगे तो हमारा लेंस जो ज्यादा फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा या आड़ा टेढ़ा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे क्या हो जाएंगे, आंखों में दोष आ जाएगा। ये तो हमें जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, या तो हमें दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, या तो हमें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, या फिर अबिंदुकता हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हमारी ये मांसपेशियां हैं, हमारी मसल्स हैं, इन्होंने हमारी नेत्र को अच्छे से पकड़ रखा है, अच्छे तरीके से संयोजित कर रखा है, समायोजित कर रखा है, तब तक हमारी आंखों पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो भी प्रकाश आएगा वो रेटिना पर पड़ेगा। तो ये क्या करती है, फोकस दूरी को समायोजित करने का काम करती है। कौन करती है? सिलेरी करती है। मसल, मतलब हमारी जो सिलेरी पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो लेंस को बढ़ाती घटाती हैं। इसके पहले मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाया था
ये जो मैंने समझाया था कि हमारी जो पुतली होती है, जो हमारी पुतली है, ये बढ़ती घटती है। तुम्हारी जो पुतली बढ़ने घटने का कार्य है, वो हमारा हमारा ये आयरिस करवाता है। याद रखना, मैं तुम्हें अच्छी चीजें समझा रहा हूँ, कंफ्यूजन मत लेना। जो हमारा आयरिस होता है, ये पुतली को बढ़ाने घटाने का कार्य करता है, लेकिन हमारे लेंस को बढ़ाने घटाने का काम कौन करता है? हमारी सिलेरी पेशियां करती हैं, मांसपेशियां करती हैं। पॉइंट याद रखना, पुतली घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारी आयरिस करती है। तो हमारे नेत्र लेंस को घटाने बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो हमारी सिलेरी मसल्स करती हैं। जलीय द्रव क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जलीय द्रव यहाँ पर देखो, जैसे ये हमारा लेंस है, दिख रहा है, ये हमारा लेंस है, और इस लेंस के यहाँ पर देखोगे तो हमारा ये परितारिका है, यहाँ परितारिका होता है। तो मैं समझा देता हूँ। देखो ये जलीय द्रव भरा हुआ है, देखो ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है, यहाँ मैं रंग बना रहा हूँ, ये जलीय द्रव है, इसे हम जलीय द्रव कहते हैं। दो प्रकार के द्रव होते हैं, एक जलीय द्रव होता है, एक कचाव द्रव होता है। कचाव द्रव हमारे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली स्थान होता है, बड़ा सा, यहाँ पर भरा होता है। जबकि जलीय द्रव जो होता है, ये होता है, और ये नमकीन टाइप का होता है। दोबारा दिखाता हूँ, ये जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है ना, ये हिस्सा, जैसे देखो, जैसे ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी परितारिका है, यानी आइरिस है। ये हमारा आई लेंस है, आई लेंस नहीं है, कॉर्निया है, गलती हो गई, कॉर्निया है। तो कॉर्निया और परितारिका ने आइरिस के बीच में जो जो तरल पदार्थ भरा होता है ना बच्चों, उसको हम कहते हैं जलीय द्रव, याद रखिएगा। और ये क्या करता है? ये हमारे जो हमारा, जैसे हमारी आंख है, हमारी आंख भी सजीव है, जीवित है, तो ये इसको पोषण और आकार प्रदान करता है। वरना हमारी आंखें क्या हो जाएंगी? खड़ी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कठोर। तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हारी आंखें जब ज्यादा देर स्क्रीन देखते हो तो आंखें दर्द करने लगती हैं। तो सब चीजें बचाता है। अब इसी के अंदर एक कचाव द्रव होता है, मैंने बताया कचाव द्रव, ये देखो दिख रहा है, ये कचाव। कुछ नहीं फोकस करने, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं जैसे सिखा वैसे सीखते जाओ, बस सब कुछ आ जाए, आसानी से लगेगा, एक भी परेशान नहीं होना है। ये क्या करता है? आंख के गोले को पिचकने से रोकता है। सपोज करो यहाँ कुछ नहीं हो, जैसे तुम्हारी साइकिल है ये, अब साइकिल के बीच का ये देखो, ये रिम है, और ये जो तुम्हारा इलाका दिख रहा है, ये पहिया है, और पहिए में ट्यूब होती है। अगर ट्यूब में हवा नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा मुझे बताओ? तुम्हारा ट्यूब पिचक जाएगी, साइकिल पिचक जाएगी। लेकिन अगर इसमें हवा भर देते हैं तो ये क्या होती है? मोटी भरी रहती है। इसी प्रकार से अगर कचाव द्रव नहीं होगा ना, तो ये तुम्हारी आंख है वो पिचक जाएगी। तो कचाव द्रव पिचकने से रोकती है। दृष्टि पटल किसे कहते हैं? रेटिना। देखो ये रेटिना जिसे कहते हैं। तो देखो दृष्टि पटल क्या होती है? मेन भाग है, यहीं पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पॉइंट याद रखना, रेटिना वो भाग होता है जहां पर हमारी वस्तु का, जो हम देख रहे होते हैं, उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तब ये बोलो कि सर जी जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हमें दिखाई क्या सीधा देता है? देखो हमारा जो मस्तिष्क है ना, उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, बस इतना याद रखना। हमारा जो मस्तिष्क होता है उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, और इसमें प्रकाश को पहचानने वाली कुछ कोशिकाएं होती है, रोड और कोन्स कहते हैं। रोड जो होती हैं ये हमारी कम रोशनी में अंधेरे में देखने में मदद करती हैं, और जबकि कोन जो होती है ये रंगों को पहचानने का कार्य करती हैं। यहाँ डायग्राम समझो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये रोड सेल्स है, रॉड की जैसे दिख रही है, और ये कोने टाइप की बनी है, नुकीली टाइप की है, तो इसे हम बोलते हैं कोन सेल। अब कोन सेल क्या करता है? ये रंग देखने का कार्य करता है, और जबकि ये मेरा क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है, ताकि हमें ज्यादा दिखाई दे सके। अब पीत बिंदु क्या होता है? देखो पीत बिंदु ना रेटिना का एक बिंदु होता है, जैसे ये रेटिना है, ये रेटिना है, तो इस रेटिना पर एक पीत बिंदु होगा। मैं अलग कलर बना रहा हूँ, ब्लैक कलर, ध्यान देना। ये यहाँ पर पीत बिंदु होगा। पीत बिंदु वो पॉइंट होता है जहां पर वस्तु सबसे अच्छी दिखाई देती है। मतलब प्रकाश किरण से मान लो यहाँ से आई, यहाँ पर मिल रही है, तो हो सकता है तुम्हें वस्तु कम साफ दिखाई दे। लेकिन प्रकाश किरणें आई और पीत बिंदु पर मिलने लगी, तो जानते हो वस्तु पूरी तरीके से तुम्हें 4K में, 8K में या फुल एचडी में दिखाई देगी। इसे पीत बिंदु कहते हैं। इसका उल्टा याद करना, ये यहाँ पर होता है अंध बिंदु, यहाँ पर मैं बिंदु बना रहा हूँ, ये अंध बिंदु है। अब सपोज दैट की प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल कर आई और तुम्हारे यहाँ पे मिल रही है, इस अंध बिंदु मिल रही है, तो याद रखना तुम्हें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तुम्हारे सामने वस्तु होगी तो, लेकिन तुम्हें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। पता है क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट मिल रही है। कहाँ मिल रही है? ब्लाइंड स्पॉट पर। तो येलो स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, मैंने तुम्हें दोनों समझा दिया। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, याद रखना, जहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नोट्स ये पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो, समझो, और पेपर में बढ़िया से लिख कर आओ। इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व, दृक तंत्रिका। ये यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व है। यहाँ से ना बहुत सारे नर्वस सिस्टम निकलते हैं, हमारे जो न्यूरॉन होते हैं ना, तंत्रिका तंत्र होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं। इस आंखों पर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहीं के माध्यम से न्यूरॉन जाते हैं, हमारे दिमाग के पास जाते हैं और सिग्नल भेजते हैं कि भैया वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब को पहचानो, समझो चीज क्या है।
और ये क्या करता है, दिमाग इसी उल्टी इमेज को प्रोसेस करके सीधा कर देता है। ये यहाँ से उल्टा सिग्नल भेजता है, दिमाग उसको उल्टा करके सीधा कर देता है। अब आंखों में प्रकाश का रास्ता क्या, तो अभी तक जो पढ़े हो वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है कि हमारी आंख कैसी है, बाहर से कैसी, अंदर से कैसी है। अब ये समझो हमारी आंखों में प्रकाश कैसे जाता है, मैं सब समझाता हूँ, देखो ध्यान से। हमारी आंखों में प्रकाश कैसे जाता है, हमारी आंखों में प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से होकर गुजरेगा, ये रहा कॉर्निया, कार्निया से होकर गुजरेगा, कार्निया से हमारा जलीद्रव में जाएगा, जलीद्रव से हमारा ये जाएगा पुतली में, पुतली से लेंस में जाएगा, लेंस से कचाप द्रव में, और यहाँ पे भी रेटिना पर पड़ेगा और चित्र बनेगा। यही बात इसने यहाँ पर समझाई है। यहीं पर देखो, कार्निया जाए जलीद्रव में, फिर पुतली में, फिर नेत्र लेंस में, कचाप द्रव में, रेटिना। और ये याद कर लेना, अगर तुम्हें ये प्रोसेस याद हो गया तो जिंदगी में कभी भी तुम्हें मानव नेत्र याद ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अगर आपको यही अकेले याद है, इससे तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि कहाँ क्या क्या चीजें हैं, और तुम्हें वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ लगा लो स्टार, यार चलो मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, इसे आप स्टार बना लो, यहाँ डबल स्टार बना लो, इसे याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। समंजन क्षमता क्या होती है, देखो समंजन क्षमता क्या होती है, हमारी जो आंख होती है वो ना एडजस्ट करना सीखती है। क्या करती है, एडजस्ट करती है। जब हमारी आंखों ज्यादा प्रकाश आता है, या कोई वस्तु हमारे आंखों ज्यादा करीब आती है, या कोई वस्तु हमारे आंखों ज्यादा दूर जाती है, तो हमारी आंख जो है ना, वो हमारे लेंस को, लेंस के जो जो फोकल लेंस होता है या फोकस दूरी होती है, उसको ऑटोमेटिक बढ़ा या घटा लेती है। तो किसी नेत्र के द्वारा, या नेत्र के द्वारा, ह्यूमन आई के द्वारा अपने लेंस के फोकस दूरी को एडजस्ट करना, यानी समायोजित करना ही समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। जैसे अगर आपको दूर की वस्तु देखना है, तो हमारी जो पेशियां होती हैं, जो सिलियरी मसल्स होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। जब रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या होगा, ढीली हो जाएंगी, और ढीली हो जाएंगी तो हमारा लेंस का पतला हो जाएगा, और जब पतला हो जाएगा तो हमें वस्तु अच्छे से दिखाई देगी। पास की वस्तु देखनी है तो हमारी सिलियरी मसल टाइट हो जाती है, क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, और लेंस मोटा हो जाता है, जिससे हमें वस्तु साफ साफ दिखाई दिखाई दे सकती है। अब परीक्षा के लिए कुछ पॉइंट्स याद रखना, ये पॉइंट्स मैंने बता ही रखा है दोनों, लेकिन आपको दो बिंदु और याद रखने, क्या, कि हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कोई तुमसे पूछे कि हम कम से कम कितनी दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट और स्वच्छ तरीके से देख सकते हैं, तो याद रखना 25 सेंटीमीटर। और ये एक स्वस्थ आंखों की बात हो रही है, किसी अच्छी आंख की जिसमें कोई दोष नहीं है। और अगर कोई तुमसे पूछे फार पॉइंट कितना होता है, दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। आप चंद्रमा को देख सकते हो, आप सूर्य को देख सकते हो, सूर्य के ऊपर भी बहुत सारे तारे होते हैं, आप उनको देख सकते हो। तो चूंकि आप बहुत दूर तक देख सकते हो, इसलिए आपका जो फार पॉइंट है वो अनंत है, मतलब कि बहुत दूर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक आखिरी पॉइंट याद रखना है, एक्स्ट्रा चीज है, कि जब हम अपनी आंखों का नेत्र दान करते हैं, यानी डोनेशन करते हैं, तो एक बात याद रखना, हमारी आंखों केवल एक भाग डोनेट किया जाता है, दैट इज कॉर्निया। हम कॉर्निया डोनेट करते हैं, पूरी आंखें डोनेट नहीं करते, क्योंकि कॉर्निया ही जिंदा रहती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद है, तुम्हारी ये पीडीएफ ये नोट्स पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने कैरियर को बनाओ, और चैनल का नाम याद कर लेना, एमपीसी क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू, बाय।